नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी मनन दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। नवरात्रि के दौरान समस्याओं से निजात पाने के लिए पान के पत्ते के कुछ टोटके कर सकते हैं। आर्थिक तंगी होगी, दूर किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रसन्न होंगी मां दुर्गा। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों बाद पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। बिजनेस में सफलता के लिए करें। ये उपाय यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल रही, तो इसके लिए आप नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लगते हैं। घर में खत्म होगा गृह क्लेश। यदि आपको घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का ये टोटका आपके काम आ सकता है। इसके लिए न के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है, जिससे गृह क्लेश की समस्या दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है और घर में क्लेश बाचा रहा है, तो आप नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार में से किस एक दिन पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से जय श्री राम लिखें और इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर बजरंग बली के हाथ में रख दें। ध्यान रहे कि पान के पत्ते को भूल कर भी हनुमान जी के चरण में रखें। अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हो तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके 8 पान के पत्ते पर ह्रीं लिखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। साथ ही नवमी के दिन आप उन पान के पत्तों को अपनी तिजोरी में पर रख दें। अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही हो या आपके दुश्मन बढ़ रहे हो तो आप नवरात्रि में सुबह 4 से 6 के बीच मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगा लें। सुबह देवी मां की पूजा विधिवत करें और शाम को दीप जलाने के बाद पान के पत्ते का उपाय करें। देवी मां को पान के पत्ते पर गुलाब की 11 पंखुड़ियां रखकर उनके चरणों में चढ़ा दें। ध्यान रहे कि पान के पत्ते को पहले देवी मां के चरणों पर रखें और फिर एक एक कर गुलाब की पंखुड़ियां रखते जाएं और अपनी समस्या या मनोकामना को देवी मां को सुनाते जाएं। ये उपाय आर्थिक संकट से बचाने में बहुत कारगर है। नवरात्रि के दौरान आने वाले मंगलवार के दिन पान का पत्ता लें और उसमें लौंग और इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लें। अब इसे शाम के समय हनुमान मंदिर में बजरंग बली के हाथ में चढ़ा दें। ये काम आपके आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के कुछ नियम भी है। नवरात्रि के 9 दिन आपको शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है तो आपको नवरात्र में व्रत भी रखना चाहिए। नवरात्रि में किसी से झूठ या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। घट स्थापना या कलश स्थापना को समय पर ही करना चाहिए, पहले या बाद में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माता की भक्ति करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का निशान शुभ होने के साथ ही लाभकारी भी होता है। घर में कोई भी मंगल कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बेहद खास माना जाता है। आप चाहें तो इसे पूजा द्वार पर भी बना सकते हैं। अगर आप भी मां दुर्गा की आराधना में लीन रहती हैं तो मां के मंत्रों का तरजाप भी बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ आपको आत्मीय शांति प्राप्त होती है, बल्कि मां की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है।
इसके अलावा माता के 9 स्वरूपों के अनुरूप उनकी कथा और उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।